सुनिए, हजरत उस्मान गनी के पास एक साहबी आए और कहा कि अल्लाह के नबी, वो आए अमीरुल मोमिनीन, एक मसला पूछने आया हूं। कहा क्या? कहा मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। और सुनिए, बहुत जबरदस्त मसला है। अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। हजरत उस्मान ने कहा मुबारक हो। कहा मुबारक हो नहीं, मसला तो बताइए। कहा क्या? शादी की मुबारकबाद दे रहा हूं, अभी तक पता नहीं था। कहा अमीरुल मोमिनीन आगे सुनिए। कहा क्या? कहा शादी के 6 महीने के बाद ही मेरी बीवी ने बच्चा पैदा किया है। मेरे घर में लड़का हुआ है, बच्चा हुआ है मेरी बीवी के पेट से। क्या 6 महीने में भी बच्चा होता है? वो क्या पूछना चाह रहा है आप इसको समझ रहे हैं? उसके पूछने का मकसद बिल्कुल साफ है कि इस बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूं या नहीं मानूं। यानी मेरी बीवी शादी से पहले ही कहीं दूसरी जगह गलत काम करके प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है। इस बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूं या नहीं मानूं, ये क्या है? क्या मैं उस बच्चे को अपना बच्चा मानूं? हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 महीने में भी कहीं बच्चा पैदा होता है? हट, नहीं। और जुल्म ये कि हजरत उस्मान गनी ने उस आदमी की शहादत पर उसकी बीवी को रजम करने का हुक्म भी सुना दिया, यानी जानिया मान लिया। और हुक्म दे दिया कि फला फला तारीख को, फला फला दिन, जुमे के दिन इस औरत को, इसकी बीवी को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा जाएगा और पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। उसकी जान ले ली जाएगी, उसको रजम कर दिया जाएगा। किसने फैसला सुनाया? हजरत उस्मान ने। बिल्कुल गलत फैसला, लेकिन इज्तिहादी गलती हुई। 6 महीने में बच्चा कहीं पैदा होता है? कोई केस भी नहीं आया। ना अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया। नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर का जमाना आया, अबू बकर के 2 साल की खिलाफत में भी कोई केस नहीं आया कि 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ हो। अबू बकर के इंतकाल के बाद उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल का जमाना उमर फारूक का गुजर गया। 10 साल के जमाने में भी कोई ऐसा केस नहीं आया कि 6 महीने में किसी औरत ने बच्चा पैदा किया हो। उस्मान गनी के जमाने में यह वाकया पेश आ गया कि एक औरत ने 6 महीने में शादी के बाद बच्चा पैदा कर दिया। हजरत उस्मान का दिमाग वहीं था। 6 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है? गलत है। औरत, तुम्हारी बीवी ने कहीं जरूर पहले मुंह काला किया है, वो जानिया और बदचलन, लिहाजा उसको संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि उस्मान गनी ने यह फतवा दे दिया, उस औरत को रजम करने का हुक्म दिया। तो ऐसे मौके पर पहुंचे जब उस्मान गनी मस्जिद के अंदर मौजूद थे और सारे लोग मस्जिद में बैठे हुए थे। हजरत अली ने उन तमाम लोगों के सामने उस्मान गनी को टोकते हुए फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, क्या किसी औरत के बारे में आपने ये फतवा दिया है कि 6 महीने से पहले, 6 महीने के बाद उसने जो बच्चा पैदा किया वो बच्चा नाजायज है? हजरत उस्मान ने कहा हाँ। क्या आपने उस औरत को रजम करने का हुक्म दे दिया, पत्थरों से मार मार के खत्म करने का हुक्म दे दिया? हजरत उस्मान ने कहा हाँ। हजरत अली ने कहा यह जुल्म है, आपने बहुत गलत फैसला किया है। अब हजरत उस्मान कहते हैं, अय अली, गलत फैसला है? जी। क्या कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा कर दे तो क्या वो जायज है? वो उसी का बेटा माना जाएगा जिसके साथ शादी हुई है? फरमाया हां। कहा कोई दलील है? अल्लाह के नबी के जमाने में कोई ऐसा केस आया और नबी ने उस बच्चे को 6 महीने में पैदा होने वाले बच्चे को जायज बच्चा माना हो? कोई ऐसा वाकया है? फरमाया हदीस तो छोड़िए, नबी के जमाने का वाकया छोड़िए,
ये तो कुरान में मौजूद है। हजरत उस्मान गनी का दिमाग ठिरका है, कुरान में? मैं तो कुरान रोज पढ़ता हूं। फरमाया रोज पढ़ लेने का ये मतलब नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती है। हजरत उस्मान ने कहा जल्दी बताओ दलील क्या है? 6 महीने में पैदा होने वाले बच्चे को जायज बच्चा मानने की दलील क्या है? हजरत अली ने कहा सुनिए, मैं कुरान से दलील देता हूं। अमीरुल मोमिनीन आए उस्मान, कुरान की पहली आयत सुनिए। 3 आयतें पढ़ी हजरत अली ने और उसी में मसला बता दिया। पहली आयत सुनिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक। हजरत उस्मान कहते हैं क्या अली, मारो घुटना फूटे सर, ये कौन सी दलील दे रहे हैं आप? ये तो दूध पिलाने की दलील दे रहे हैं। यानी एक औरत अपने बच्चे को कितने दिन दूध पिला सकती है, उसकी मुद्दत है 2 साल। यानी 2 साल से ज्यादा नहीं पिला सकती है, 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाना है, मुकम्मल 2 साल तक पिला सकती है, 2 साल से 1 दिन ज्यादा नहीं पिला सकती। ये तो दूध पिलाने की मुद्दत है। हजरत अली ने कहा पहले इसको मानो, ये बताओ दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? मुद्दत रज़ाअत कितनी है? कहा 2 साल। का मानते हो? कहा क्यों नहीं मानेंगे, कुरान की दलील है। कहा जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि 2 साल ये बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत है, तो अब कुरान की दूसरी आयत सुनो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वो फिसालुहु फी आमैन, माएं अपने बच्चों का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली आयत में है पिलाएं 2 साल तक, और दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। यानी 2 साल के अंदर अंदर छुड़ा दें, 2 साल के बाद पिला नहीं सकती। 2 साल से ज्यादा दूध नहीं पिलाया जा सकता है, मुकम्मल 2 साल तक पिलाया जा सकता है, लेकिन 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। हजरत उस्मान ने कहा लो साहब, अरे अली ये भी तो वही दलील हुई, इधर से कान पकड़ लो या उधर से, बात तो वही हुई है। अरे दूध पिलाएं 2 साल तक या दूध छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। हजरत अली ने कहा मैंने ये चीज आपके जहन में बिठाने के लिए 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, दूध पिलाएं 2 साल तक या दूध छुड़ाएं 2 साल में। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 साल से ज्यादा मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। तो मुद्दत रज़ाअत कितनी हुई? 2 साल। कहा ठीक है, मानते? हाँ मानते हैं। अरे मुझे ये बताओ 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा जायज के ना जाए, वो दलील दो, इसको जायज कैसे माना जाएगा? कहा अब तीसरी दलील लो। तब हजरत अली ने तीसरी आयत पढ़ी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वहमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, वहमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन। हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत, 2 लफ्ज आए ना, वहमलुहु व फिसालुहु, 2 लफ्ज। हमल की और दूध छुड़ाने की, इन दोनों को जोड़ के अल्लाह ने क्या बताया? दूध छुड़ाने की और हमल की मुद्दत सलासून शहरन, 30 महीने है। सलासून अरबी में 30 को, सलासून शहरन 30 महीने। हजरत उस्मान से कहा हजरत अली ने दूध छुड़ाने की और हमल की, इन दोनों की मुद्दत कितनी है? 30 महीने। अल्लाह ने इन दोनों को एक आयत में पेश कर दिया है, हमल की भी और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। अब 30 महीने में दूध छुड़ाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल।
30 महीने में से 2 साल अलग कर दो, ये 2 साल दूध पिलाने या दूध छुड़ाने की मुद्दत है। तो जब 30 में से 2 साल अलग कर दिया आपने, 2 साल, 1 साल कितने महीने का होता है? 12, 2 साल कितने महीने के हुए? 24। 30 में से 24 महीने दूध छुड़ाने के और दूध पिलाने के हैं। दूध 2 साल तक पिलाओ, यानी 24 महीने तक, या 24 महीने में छुड़ाओ, 24 महीने से आगे नहीं पिला सकते। तो 30 में से जब 24 आपने दूध पिलाने के मुद्दत को अलग कर दिया, तो 30 में से 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 महीने जो बच रहे हैं, ये हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी अल्लाह ने 30 महीने दोनों के बताए, हमल और मुद्दत रज़ाअत। जब दोनों मिलाकर 30 महीने हैं, 24 महीने मुद्दत रज़ाअत को अलग कर दो, 30 में से जब 24 को घटाया तो कितने बचे? 6। ये 6 महीने हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी 6 महीने के बाद भी औरत बच्चा पैदा कर सकती है शादी के। अगर 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा और उसी बाप का माना जाएगा जिसके साथ शादी हुई है। हजरत उस्मान गनी ने यह दलील सुनी, कुरान की आयत सुनी तो फौरन शर्मिंदा हुए और फरमाया, आए लोगों, अगर अली वक्त पर ना आए होते और अली ने मेरी इस्लाह न की होती, कुरान से दलील न दी होती, तो उस्मान कातिल हो जाता, उस्मान कातिल बन जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार हो जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मा मेरे ऊपर होता, यानी उस्मान कातिल हो जाता। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान से